हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में एक तांत्रिक एक झील में पानी के अंदर ध्यान कर रहा होता है और एक दूसरे जगह में एक डांस टीचर अपने कुछ स्टूडेंट को डांस सिखा रहे थे। तभी वह टीचर कुछ अनोखी महक को महसूस करता है और उसे पता लगाने के लिए जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक जगह में पहुंच जाता है और देखता है एक अप्सरा जैसी अति सुंदर कन्या नृत्य कर रही है। उस कन्या की सुंदरता को देखकर टीचर के मन में काम वासना जागरूक होने लगा। तभी वह कन्या भी उस टीचर को अपनी ओर इशारा करती है। ये देखकर टीचर जाकर उस कन्या को बाहों में भर लेता है। उसके बाद वह दोनों संभोग करने लगते हैं, लेकिन संभोग खत्म होते ही उस कन्या की आंखों का रंग नीला हो जाता है, नाखून बढ़ने लगता है और वह एक डायन बन जाती है और एक ही बार में उस टीचर को मार देती है। इसके तुरंत बाद जो तांत्रिक को हमने पहले देखा था वह चिल्लाते हुए पानी से बाहर निकलता है और अपने शिष्य को कहता है वह यक्षिणी और एक हत्या कर चुकी है। वह इस धरती से मुक्त होने के लिए सिर्फ 1 महीना ही शेष है। हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। इस तांत्रिक का नाम महाकाल है और यह नाग लोगों का है। दरअसल इस कहानी का शुरुआत सदियों पहले हो गई थी। रावण के मरने के बाद कुंवर ने नेवले में सवार होकर नाग लोगों पर हमला कर दिया और नागों को मारकर उनके सारी मणि लेकर अलकापुरी में राज करने लगा। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए 64 यक्षिणियों ने अलकापुरी में रहकर उसकी सुरक्षा करने लगे और तभी से नाग और यक्षिणी के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। एक बार महाकाल जब छोटा था वह अपने गुरु के साथ एक यज्ञ करने के लिए जा रहा था। तभी महाकाल को उसका गुरु समझाते हैं 64 यक्षिणियां में से माया सबसे सुंदर और ताकतवर है। माया इस धरती में एक पवित्र स्थल को रक्षा करती है जहां से अलकापुरी जाने का द्वार है। आज मैं इस यज्ञ से माया को बंद करके अलकापुरी जाने का द्वार खोल दूंगा। और वह यज्ञ करने लगता है। तभी तेज हवा चलने लगता है और माया वहां पर आकर उसको चेतावनी देती है, लेकिन वह रिसीव नहीं मानता है तो माया उसका सर घुमा के मार देती है। महाकाल यह सब एक कोने में चुपके से देख रहा होता है। कुछ साल बाद महाकाल अपने गुरु से मिला, ज्ञान और ग्रंथ से खुद को शक्तिशाली बना के उस यज्ञ स्थल में आता है और माया को पुकारने लगता है। महाकाल को पता था माया को सख्ती से हारा नहीं जा सकता, इसीलिए जब माया वहां पर आती है तो महाकाल उससे झूठा प्यार में फंसा लेता है। माया महाकाल को अपनी सच्चा प्यार समझकर प्यार करने लगती है। इसके लिए माया को अपना लोग और सारी शक्तियां भी गंवाने पड़ती है। कुछ दिन बाद महाकाल ने माया को प्यार की परीक्षा बताकर अलकापुरी जाने की गुप्त स्थल के बारे में पूछता है। इस पर माया कहती है चाहे तुम मेरी जान मांग लो, लेकिन मैं वह पवित्र स्थल के बारे में नहीं बता सकती। इसके बाद महाकाल चालाकी से माया को नागों के बीच फंसा देती है और गुप्त स्थल नहीं बताने पर बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन माया वहां से जैसे तैसे करके भाग निकलती है। इसके बाद माया हारी हुई मन के साथ दुखी होकर जब अलकापुरी जाने लगती है तो कुबेर भी उससे अनुमति नहीं देता। माया कुबेर को तांत्रिक के जाल के बारे में बताकर क्षमा प्रार्थना करने लगती है। इसके बाद माया को प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है। माया को खूबसूरत के मुहूर्त बन के 100 पुरुषों के साथ संभोग करके उनको मारना होगा, लेकिन जो शोभा पुरुष होगा वह पूरी तरह ब्रह्मचारी होना चाहिए और उसको मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर माया यह पूरी करेगी तभी वह अलकापुरी में आ सकती है। और इसके बाद माया अपनी प्रायश्चित के लिए शिकार करने लगी। अभी तक माया 99 पुरुषों को मार चुकी है, लेकिन शोभा पुरुष को ढूंढना आसान नहीं है। माया अपनी सारी दुख सुख अपनी एक पुतले को बताती रहती है जिसका नाम भद्रा है। हर एक हत्या के बाद यक्षिणी वह जगह छोड़कर दूसरी जगह जाती है अपने नई शिकार को ढूंढने के लिए। वर्तमान एक शहर में एक परिवार के सारे लोग उनके छोटे लड़के को शादी करवाने के लिए लगे हुए हैं और उसका नाम कृष्णा है। कृष्णा ट्रू लव में बहुत विश्वास करता है और उसका एक ही ख्वाहिश है कि वह लव मैरिज करेगा, लेकिन कृष्णा की ओर कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है। आज कृष्णा का बर्थडे है और वह शो के सपने में उसका अप्सरा को देख रहा है। तभी उसका घर वाले उसको जगा देते हैं और उसको शादी के लिए लड़की देखने को फोर्स करते हैं। कृष्णा अपने सपने की लड़की को ढूंढने के लिए उसके घर वालों से आज के दिन का मोहलत लेता है और वह जिस होटल में काम करता है वहां जाकर वेट करने लगता है। अगले सीन में माया उसी शहर के एक कंपनी में HR लीड बन के आती है। उसकी सुंदरता को सारे लड़के घूर घूर के देख रहे थे। तभी उसको एक लड़के के बारे में पता लगता है कि लड़कियों ने इस लड़के को इतनी बार रिजेक्ट किया है कि वह लड़का कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता है और वह वर्जिन है। यह सुनकर माया अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठती है और वह उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है और उसे डिनर पर बुलाते हैं।
और वह लड़का भी माया की सुंदरता से घायल होकर यस करता है। और यहाँ पर रात के 8 o'clock बजने को है और कृष्णा अपना उम्मीद खो रहा होता है। तभी उनके होटल में माया की एंट्री होती है। कृष्णा माया को देखकर अपने सपने की अप्सरा समझता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह किसी और के साथ डिनर आई है और कृष्णा अपना उम्मीद खो देता है। अगले दिन कृष्ण अपने घर वालों के कहने पर लड़की देखने जाता है। वो लड़की कृष्णा के घर वालों को पसंद आता है, लेकिन कृष्णा उस लड़की से अकेले में बात करने जाता है और वह लड़की वहीं पर कृष्णा को प्रपोज कर देती है। तब कृष्णा को लगता है ये उसका प्यार है और उसका लव मैरिज होगा, तो कृष्णा शादी के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में माया एक रूम में तैयार होकर बैठी है अपने शिकार को। वो वर्जिन लड़का भी माया के साथ संभोग करने के लिए आता है। दोनों कुछ देर बात करने के बाद माया कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी वर्जिन लड़का अपना सीक्रेट खोलता है कि वह वर्जिन नहीं है। ये बात सुनकर माया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपनी यक्षिणी रूप दिखाती है। यक्षिणी को देख के वह लड़का कोमा में चला जाता है। उसके बाद माया एक पेड़ के ऊपर जाकर रोने लगती है और यहाँ पर उसी रात को कृष्णा का शादी होने वाला था। कृष्णा का मन बेचैन था क्योंकि वह अपनी दुल्हन की प्रपोज का आंसर नहीं दिया है। कृष्णा अपनी शादी को लव मैरिज बनाने के लिए अपने दुल्हन को आई लव यू कहने जाता है, लेकिन वहां कृष्णा की दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड से कृष्णा को धोखा देने की बात कर रही है। तभी कृष्णा पीछे से सब कुछ सुन लेता है और जब दुल्हन देखते हैं कृष्णा को सब कुछ पता चल चुका है, तो वह कृष्णा को डराती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारे परिवार में जो बुजुर्ग है वह हार्ट अटैक से मर जाएंगी। कृष्णा ये सब सुनकर टूट जाता है और बेबोस होके वहां से चलने लगता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर एक लेटर लिखता है कि वह अपने जिंदगी में सच्चा प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहा है और वह आज तक किसी भी लड़की को छुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ धोखा ही मिला। अब वह जिंदगी से हार चुका है। ये लिखने के बाद कृष्णा खुदकुशी करने लगता है। तभी वह लेटर उड़कर उसी पेड़ के ऊपर बैठी यक्षिणी को मिलती है। वह इस लेटर को पढ़कर कृष्णा के बारे में सब कुछ जान लेती है और माया के मन में एक उम्मीद आती है कि कृष्णा ही उसको श्रैप से बचा सकता है, तो वह तुरंत जाकर कृष्णा को बचा लेती है। उसके बाद माया नाटक करती हुई कृष्णा से कहती है कि वह भी एक सच्चा प्यार को ढूंढ रही है और लव एट फर्स्ट साइट बता के कृष्णा को किस कर देती है और कहती है, अगर भगवान हम दोनों को मिलवाना चाहता है तो हम दोनों फिर से मिलेंगे, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में तांत्रिक महाकाल अपने शिष्य के साथ जंगल में जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद एक जादुई फूल को लाता है और उस फूल से कुछ कॉलर बनाकर अपने सारी पेंटिंग में लगाता है। महाकाल अपने पेंटिंग को शहर के सारी होटल और रेस्टोरेंट में लगवाता है ताकि जब यक्षिणी इस पेंटिंग के नजदीक आएगी तब इनकी कलर बदल जाएगी। अगले दिन कृष्णा काम करने होटल पर जाता है और रात में घटी सारी बात वह अपने दोस्तों को बताता है। कृष्णा और उसके सारे दोस्त रात को पार्टी में जाते हैं। वहां पर कृष्णा फिर से माया को देखती है। तब कृष्णा को लगता है कि शायद भगवान उन दोनों को मिलाना चाहता है और वह लोग खूब मस्ती करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद कृष्णा माया को घर छोड़ने जाता है। वहां पर माया कृष्णा को फोर्स करती है अपने साथ सोने के लिए, लेकिन कृष्णा शादी से पहले कोई गलत करना नहीं चाहता था, इसीलिए वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। अगले दिन माया कृष्णा से मिलने के लिए होटल पर आती है और कृष्णा को डिनर के लिए एक सुनसान जगह में बुलाती है। वहां पर माया कृष्णा को समझाती है कि जो लोग दिल से प्यार करते हैं वह लोग शादी से पहले संभोग कर सकते हैं। ये सब कह के माया कृष्णा को किस करने लगती है, लेकिन कृष्णा उसको रोक लेता है और अपने माँ से किए वादे के बारे में बताता है कि वह जिससे प्यार करेगा उससे शादी करेगा और उसको कभी धोखा नहीं देगा, इसीलिए वह शादी से पहले कुछ नहीं करेगा। ये सुन के माया गुस्सा से चली जाती है। अगले सीन में कृष्णा के होटल में जो नई पेंटिंग लगी थी उसका कलर चेंज हो जाता है। ये बात महाकाल को पता चलते ही वह उस पेंटिंग को लेकर उससे कुछ धूल निकल के ईक स्पिरिट से मिलाता है। उसे एक चमकती रोशनी निकलता है और वह महाकाल को वही यक्षिणी के पास ले जाता है। महाकाल अपने तंत्र शक्ति से यक्षिणी को पकड़ लेता है। जब वह यक्षिणी की शक्ल देखता है तो वह माया नहीं थी, दरअसल इसका नाम ज्वालामुखी है। यह 64 अप्सराओं में एक और अप्सरा है और इसी ने ही होटल पर पेंटिंग के नजदीक गई थी। यह जानकर महाकाल गुस्से से अपने मंत्रों के द्वारा ज्वाला की आदि शक्ति कम कर देता है और ज्वालामुखी से कहता है, अगर तुम माया को ढूंढकर मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हारी शक्तियां वापस कर दूंगा। अगले सीन में कृष्णा माया को मैरिज प्रपोजल के लिए ढूंढ रहा होता है और तभी माया पीछे से आकर कृष्णा को ही शादी के लिए पूछ लेता है। यह सुनकर कृष्णा खुशी खुशी हाँ कर देता है। अगले दिन कृष्णा माया को अपने परिवार से मिलवाने के लिए घर लाता है। उसके घर वाले माया के बारे में पूछताछ करने के बाद माया को रिजेक्ट करने की डिसीजन लेते हैं।
उसका एक मैंने रीजन था कि माया की इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तभी ज्वालामुखी कृष्णा के घर में आती है और वह खुद को माया की मौसी बता के कृष्णा के घर वालों को शादी के लिए मना लेती है। उसके कुछ दिन बाद कृष्णा खुशी से अपने शादी के कार्ड सभी को बांट रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि एक आदमी उसके होटल में फ्री में पेंटिंग देता है, तो वह उसे भी कार्ड देने जाता है। लेकिन वहां पर जो देखता है उसका आंखें फटी की फटी रह जाता है। वहां पर एक लाश होता है। तांत्रिक लाश के पास बैठकर यज्ञ करके उससे कुछ शक्तियां खींच रहा होता है। कृष्णा जल्दी से वहां से भाग जाता है और यह सब माया को बताता है। माया यह सब सुनकर तांत्रिक को पहचान लेती है और मन ही मन कहती है, महाकाल ने उदंड भैरव यज्ञ शुरू कर दिया है। और इसके बाद माया सचेत रहने लगती है। अगले सीन में जो लड़का कोमा में था वह कोमा से बाहर आ जाता है और माया के बारे में पूछताछ करता है। तभी उसको पता चलता है कि आज रात को ही माया की शादी है, तो वह तुरंत कृष्णा से मिलकर माया के बारे में बताता है। लेकिन कृष्णा को लगता है यह हमारे शादी टुडवाना चाहता है, तो वह उस पर विश्वास नहीं करता है। और तभी महाकाल अपनी शक्ति से कृष्णा के घर पहुंच जाता है। यह बात माया को पता चलते ही वह तुरंत कृष्णा के पास जाकर कहती है, वह तांत्रिक हमारे शादी में आ चुका है, वह जोर अपशकुन करेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चलो, हम यहां से भाग के कहीं और शादी कर लेते हैं। और वह लोग भाग जाते हैं। महाकाल माया को ढूंढ नहीं पाता है, लेकिन उससे वहां पर ज्वालामुखी मिल जाता है, तो वह उसे पकड़कर सजा देने लगता है। सजा से बचने के लिए ज्वालामुखी महाकाल को पवित्र स्थल जाने का नक्शा देती है। महाकाल ज्वालामुखी को छोड़ देता है और पवित्र स्थल को ढूंढने लगता है, लेकिन नक्शा गलत होने के कारण यक्षिणी के माया जाल में फंस जाता है। यहाँ पर कृष्णा और माया दोनों एक शिव मंदिर में शादी कर लेते हैं। अगले दिन कृष्णा और माया जब घर लौटते हैं तब कृष्णा के घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों का सुहाग रात की बंदोबस्त किया जाता है। इस बात से माया बहुत खुश होती है। आज वह श्राप से मुक्त होने वाली है। उसके बाद कृष्णा और माया दूध पी के रोमांस करने लगते हैं। तभी बाहर से कृष्णा को चिल्लाते हुए दरवाजा खटखटाने लगते हैं और कृष्णा रूम से बाहर आकर देखता है कि उसका पापा का मौत हो चुका है। और इसके लिए कृष्णा के घर वालों ने माया को अपसोगुनी केहे के गाली देने लग जाते हैं। इन सब के कारण माया वहां पर गुस्से से जल रहा होता है। उसके अगले दिन कृष्णा के घर पर एक लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाला आता है। वह कोई और नहीं, जो लड़का कोमा से बाहर आया था वही है। उसका पहले कंपनी में नौकरी जा चुकी थी, अब एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वह जब घर में माया को देखता है तो वहां से भागने लगता है, लेकिन माया उससे रोक के धमकी देती है कि मेरे बारे में इस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी और इस मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल के पहले मुझे देना। यह सब सुनकर इंश्योरेंस एजेंट अपने काम करके भाग जाता है। अगले सीन में जब कृष्णा और माया अकेले में क्लोज आने लगते हैं, तभी उसके घर वाले पक्का डील लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, घर में एक आदमी का मौत हो गया है और तुम दोनों को रोमांस की पड़ी है। यह कहकर कृष्णा के घर वाले एक प्लान करने लगते हैं कि माया को कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो वह दोनों नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद कृष्ण के घर वाले माया से बहुत काम करवाते हैं। यह सब देखकर कृष्णा को अच्छा नहीं लगता है और वह माया को खुश करने के लिए माया को रात में उसके होटल में आने की बात कहता है। उसके कुछ देर बाद कृष्णा के घर पर इंश्योरेंस एजेंट आता है और माया को पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बारे में बताता है कि यह मर्डर है। उनका रिब्स के हड्डी टूट के दिल को छेद दिया है और यह तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। माया यह सब सुन के हत्यारे को पहचान लेती है, क्योंकि उसके अलावा इस धरती पर सिर्फ ज्वालामुखी ही और एक यक्षिणी है। माया ज्वालामुखी को ढूंढते हुए जंगल में जाती है और ज्वालामुखी से कृष्णा के पापा को मारने का कारण पूछने लगती है। तभी ज्वाला कहती है, मेरी तरह तू भी श्रापित है, तो तू अकेली कैसे अलकापुरी जा सकती है? मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसके बाद माया और ज्वालामुखी अपनी असली स्वरूप में आते हैं और उनके बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन आखिर में माया ज्वालामुखी को हरा के वहां से चली जाती है। ये सब कुछ कृष्णा एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। ये सब देखकर कृष्णा का पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गया है। दरअसल ये सब ज्वालामुखी की चाल होता है। जब उससे पता चल जाता है कि माया सब कुछ जान चुकी है, तभी वह कृष्णा को होटल से लेकर जंगल में पहले से ही छुपा के रखती है, ताकि कृष्णा माया की असली स्वरूप देखकर उसके पास ना जाए। इसके बाद कृष्णा होटल में जाकर रोने लगता है। जब उसके दोस्त रोने का कारण पूछते हैं तो वह माया को चुड़ैल कहने लगता है, लेकिन तभी माया वहां पर पहुंचती है और कृष्णा से होटल में रोमांस करने की बात करती है। लेकिन कृष्णा बात को डालते हुए कहता है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर से पिक करके एक और होटल में जाएंगे। माया घर जाकर कृष्णा का वेट करती है, लेकिन कृष्णा रात भर घर में नहीं आता है। ये सब कुछ देखकर और कृष्णा के बर्तावों को देखकर माया को शौक होने लगती है।
अगले दिन कृष्णा वह LIC एजेंट से मिलकर सारी बात बताता है। सब कुछ सुनकर वह एजेंट कृष्णा से कहता है, वह यक्षिणी को सिर्फ ब्रह्मचारी ही चाहिए। तू जाके आज रात एक लड़की से अपना वर्जिनिटी तोड़वा ले और उसको कुछ लड़की की कांटेक्ट नंबर भी देता है। यक्षिणी के डर के कारण कृष्णा एक लड़की से मिलने जाता है, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहां पर माया है। कृष्णा वहां से भागते हुए अपने घर आता है और माया उसके पीछे पीछे आकर एक चेयर पर पैरों के ऊपर पैर रखकर बैठ जाती है। तब कृष्णा माया से माफी मांगते हुए घर के अंदर चलने के लिए कहता है। यह सब देख कृष्णा के घर वाले जब माया को बदतमीज कहने लगते हैं, तब माया चिल्लाते हुए अपने यक्षिणी स्वरूप में आकर कृष्णा को धमकी देती है कि कृष्णा, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देती हूं, तुम मेरे पास खुद चल कर आना, नहीं तो मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगी। यक्षिणी को देखकर कृष्णा के घर वाले सदमे में आ जाते हैं। यहां पर ज्वालामुखी महाकाल को अपने माया जाल से बाहर निकलती है और माया के बारे में सब कुछ बताते हुए गुप्त स्थल के बारे में भी बता देती है। अगले दिन माया अपने कमरे में बैठकर अपने ढोल वादरा से कहती है, आज मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आज तक मैंने जिससे भी भरोसा किया वह मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है, लेकिन सिर्फ कृष्णा ही मुझे सच्चा प्यार करता है, तो मैं उसे कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? क्या मुझे भी कृष्णा से प्यार हो चुका है? तभी कृष्णा उदास होकर कमरे में आता है और माया कृष्णा के करीब जाके उससे किस करने लगती है, लेकिन तभी महाकाल आ जाता है और अपने तंत्र शक्ति से माया को बंदी करके वहां से ले जाता है और इस भाग दौड़ के कारण माया की डोल भी टूट चुका है। कृष्णा उसका प्यार माया के बारे में दिन भर सोचता है और उदास होकर शराब पीता है, और जब घर में आकर माया के रूम में जाता है तो वह एक टूटे हुए डॉल को देखता है और उससे जोड़ने लगता है। तभी उससे कुछ रोशनी निकलता है और वह डॉल एक अजीब आदमी हो जाता है। जब कृष्णा उसके बारे में पूछना है तो वह कहता है, मैं भद्रा हूं, माया कहाँ है? कृष्णा माया के बारे में बताता है। भद्रा सब कुछ सुन के माया के जिंदगी में घटी सारी बातें कृष्णा से कहता है और आखिर में कैसे माया को कृष्णा से प्यार हो जाता है वह भी बताता है। ये सब कुछ सुनने के बाद कृष्णा को बहुत गिल्टी फील होने लगता है और वो अपने प्यार को बचाने के लिए भद्रा के साथ पवित्र स्थान के पास जाने लगता है। वहां पर महाकाल पवित्र स्थल के अंदर जाने लगता है। जब वह अंदर नहीं जा पाता है तो वह माया को उठाकर उसके अंदर फेंक देता है, जिससे रक्षा कवच टूट जाता है। उसके बाद माया को बहुत बुरी तरह मारकर उसके खून से यज्ञ करने लगता है। तभी वहां पर कृष्णा और भद्रा पहुंचते हैं। भद्रा कृष्णा को यज्ञ भंग करने के बारे में बता के ज्वालामुखी के पास जाता है और ज्वालामुखी को सब कुछ याद दिलाने लगता है। दरअसल ज्वालामुखी माया से सुंदर बनने के लिए लावण्य रस चुराई थी, इसीलिए उसको धरती पर रहने का श्राप मिला था और इसके लिए ज्वालामुखी हमेशा माया को ही दोषी मानती है। लेकिन भद्रा उससे समझाता है कि आपस की लड़ाई में माया को हरान के लिए तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि अपना लोगों को भी तबाह करने जा रही हो। यह सब सुनकर अलकापुरी को बचाने के लिए ज्वालामुखी और वादरा कोई तरकीब सोचते हैं और यहाँ पर कृष्णा यज्ञ को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है और अपना खून उस यंत्र में गिराता है, जिसके कारण यज्ञ कुछ देर रुक जाता है। लेकिन महाकाल उस यंत्र को फिर से शुरू करके अलकापुरी जाने का रास्ता निकाल देता है और वह उसमें दरवाजा की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी ज्वालामुखी उसके सामने में आ जाता है और वह जानती है अगर कोई श्रापित यक्षिणी नियम उल्लंघन करके अलकापुरी जाने लगे तो वह द्वार ही ध्वंस हो जाएगा। इसीलिए वह द्वार के ओर बढ़ने लगी और द्वार के साथ साथ ज्वाला और महाकाल भी ध्वंस हो जाते हैं। यह सब कुछ होने के बाद कृष्णा माया को उठाता है और माया कृष्णा से कहती है, जब प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो धोखा मिला, और जब अलकापुरी जाने के लिए मुझे प्यार का ढोंग करना पड़ा तो यह प्यार सच्चा निकला। मैं तुमसे झूठा प्यार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमसे सच में प्यार हो गया है कृष्णा। मैं जा रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं करूंगी। तभी कृष्णा माया को समझाता है कि मैं तो कब का मर चुका होता, तुमने ही मुझे बचाई। मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है, तुम मुझे मार के अलकापुरी जा सकती हो, अपना कर्तव्य पूरा करो। लेकिन माया नहीं मानती है, क्योंकि वह अपने प्यार को मारकर कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। कृष्णा समझाता है कि उनके प्यार से ज्यादा जरूरी माया की अलकापुरी चेक अपने लोगों का सुरक्षा करना। तब जाकर माया मान जाती है और पूर्णिमा के दिन वह अपने सुहाग रात मनाते हैं और इसके साथ ये कहानी खत्म होता है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।